Assalamu alaikum everyone. Welcome again in my free course of freelancing on Fiverr. Hope you guys are fine. आज थर्ड क्लास लेने से पहले वही बात रिपीट करूंगी कि बहुत अफसोस की बात है कि सेकंड क्लास में भी इतना सब आप लोगों को समझाने के बावजूद भी जो है आप लोग में से किसी एक का भी जो है असाइनमेंट मेरे पास नहीं पहुंचा। मुझे बहुत अफसोस है इस बात को बार बार रिपीट कर करके कि प्लीज़ असाइनमेंट्स भेज देंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि कहाँ आप लोग गलती कर रहे हैं, कहाँ आप लोगों से क्या चीज़ जो है छूट रही है। लेकिन एनीवेज आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी आप लोगों को, आप लोगों की मर्ज़ी है। एनीवेज चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस क्लास की कुछ आउटलाइन को रिपीट कर दूं कि हमने वहाँ पे जो है एक्टिव ऑर्डर मैनेजमेंट और एक्टिव ऑर्डर्स क्या होते हैं, इसी तरीके से हमने ये पढ़ा था कि एसईओस क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, गिग क्रिएशन कैसे होती है। उसके अलावा हमने एक्सेल शीट क्या पढ़ा था और जो है ये सब पढ़ने के बाद मैंने आप लोगों को असाइनमेंट आप लोगों का दिया था कि आप लोगों को जो है वो गिग क्रिएट करनी है। गिग क्रिएट करने के साथ साथ एक एक्सेल शीट बनानी है 20 वर्ड्स की, जिसमें आपने एसईओ करना है किसी भी टॉपिक पे। और आई थिंक बस यही मैंने आप लोगों को जो है असाइनमेंट दिया था। कुछ लोगों ने जो है असाइनमेंट की जो उनको क्वेरीज वगैरह हो रही थी तो उन लोगों ने जो है मुझे स्क्रीनशॉट्स लेके सेंड किए थे। तो मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू जो गिग का पहला पेज होता है वहाँ तक के जो है सिर्फ अपनी गिग को कंप्लीट करने के लिए कहा था। लेकिन मुझे 3-4 लोगों ने मैसेज किया कि मैम प्राइसिंग का जो पोर्शन है उसके बिना हमारी गिग आगे नहीं बढ़ रही। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। यकीनन आप लोगों से कोई ना कोई जो है गलती हो रही है जिस वजह से जो है आप लोगों की गिग में जो है प्राइसिंग ऑप्शन पहले आया है। खैर आप लोगों ने असाइनमेंट तो सबमिट नहीं कराया। अगर आप लोग चाहें तो दोबारा से वीडियो को देखिए कि कहाँ आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वरना तो ये है कि आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट्स लेके भेजिए तो मैं आपको जो है हेल्प कर दूँगी। चलिए आइए फिर अपनी आज की तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को फर्स्ट सेकंड क्लास में जो भी मुश्किल है वो मुझसे डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करें या जो है अगर मेरा वहाँ रिप्लाई नहीं हो रहा है तो आप लोग मेरी एफबी के पेजेस को सर्च करें। एक्चुअली आप सभी जानते हैं कि मैंने एफबी का लिंक यहाँ पे शेयर तो किया था, लेकिन एफबी पे मैंने कोई पेज नहीं क्रिएट किया है कि आप लोग वहाँ ढूंढने लग जाते हैं कि मैम ने शायद एफबी के पेज पे जो है वो वीडियो डाल दी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ वहाँ पे सर्च करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। वो मैंने जस्ट आप लोगों को अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो है उसके पेज की लिंक को फॉलो करने के लिए बोला था, अगर आप में से कोई करना चाहे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे कमेंट किए थे कि प्लीज़ आप हमें कैनवा की वर्कशॉप्स दीजिए और जो है हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भले बिगनिंग से स्टार्ट कीजिए और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस क्लास पे जाएंगे। तो मैंने सोचा है इस बारे में अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो कैनवा की क्लास के लिए, क्योंकि कैनवा जो है वो भी एक तरीके का एडोब फोटोशॉप ही है और उसमें जो है आपके पास बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स होते हैं। अगर आप लोग कैनवा की क्लास लेना चाहें, कैनवा की वर्कशॉप, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कैनवा की वर्कशॉप जो है वो पेड वर्कशॉप है। जो भी इंटरेस्टेड हो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है डिटेल। कैनवा में एक्चुअली ये होता है कि जो है हमें एडोब फोटोशॉप पे जितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें उतनी मेहनत कैनवा पे नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कैनवा में हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, और जो है हम उसके अकॉर्डिंग जो है हल्की फुल्की जो है चेंजिंग करके एक बहुत अच्छा फ्लायर, बैनर, पोस्टर, इंस्टाग्राम रील्स, वीडियोस जो भी चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हल्का सा ओवरव्यू मैंने आपको इसलिए दिया ताकि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकता है। चलिए आइए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार की है। आज की जो है
क्लास वो बहुत छोटी है। छोटी इसमें है कि हमें डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा नहीं जाना, हमें जो है आज कवर फ़ोटो सीखनी है और हमें गिग का जो है वो देखना है कि गिग किस तरीके से जो है उसका कवर फ़ोटो डिज़ाइन होता है। तो देखिए आज की क्लास के टॉपिक सिर्फ ये 4 ही टॉपिक हैं। ये देखने में तो 4 हैं, लेकिन ये जो आखिरी के 2 गैलरी ऑप्शन और कवर फ़ोटो डिज़ाइनिंग है, इसे बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आपने फ़ोटो कवर डिज़ाइनिंग सीख ली तो आप वीडियो डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी से आराम से कर लेंगे। मैंने कोर्स की आउटलाइन में वीडियो क्रिएशन का भी जो है एक बुलेट पॉइंट डाला था, तो वहाँ पे बहुत आसानी होगी। और अगर आप लोग कैनवा के वर्कशॉप लेना चाहेंगे तो फिर आपको वहाँ पे भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे आज के टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ एसईओ, कैटेगरीज ऑफ एसईओ और गैलरी ऑप्शन क्या होता है गिग में वो देखेंगे, और कवर फोटो डिज़ाइनिंग कैसे होती है ये देखेंगे। ठीक है, एसईओ हमने पढ़ा था कि एसईओ जो है बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, और हम एसईओ इसलिए करते हैं ताकि हम ऐसे कीवर्ड्स और टैग्स जो हैं वो अपने गिग के बिल्कुल एंड के जो पेज पे लिखा हुआ होता है पॉजिटिव कीवर्ड्स वहाँ पे डालें, ताकि जब हम अपनी गिग को क्रिएट कर लें तो हमारी गिग में जो टैग्स वर्ड्स हों यानी कीवर्ड्स हों जो हमने एसईओ किए हैं, तो उनकी बिना पर जो है हमारी गिग जो है कोई भी बायर या कोई भी बंदा जो है उस चीज़ को सर्च करे तो जो है हमारी गिग या हमारा पेज जो है उसे कम से कम भी टॉप 5 में नहीं तो टॉप 10 में ज़रूर दिखे। ठीक है, तो बेसिकली ये एसईओ करना होता है। इसी तरीके से कितने किस्म के एसईओ होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 2 किस्म के एसईओ होते हैं जिन्हें हम ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एसईओ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसईओ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, तो देखिए ऑन पेज एसईओ यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन पेज एसईओ refers to any optimization that you control and include on your website. With on-page optimization, you aim to make your website more usable and valuable to user to improve your ranking or visibility in search engine in search result on Google, Bing एक ऐप है and अदर सर्च इंजन्स। तो इतना बड़ा ये जो मैंने इंग्लिश में ये सब लिखा है, इसका एक आसान सा मीनिंग ये है कि हम ऑन पेज एसईओ जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ऑन पेज एसईओ की मदद से जो है हम बहुत सारे ऑडियंस को इकट्ठा कर सकें, या बहुत सारी ऑडियंस जो है वो जब सिर्फ गूगल पे सर्च कर रही हो या फाइवर पे सर्च कर रही हो तो हमारी गिग या हमारी वेबसाइट जो है उसे दिखे। किस चीज़ के? बिना पेड प्रमोशनल के, यानी वो बिल्कुल फ्री होती है, वहाँ पे हमें जो है पेड नहीं करना पड़ता। तो ऑन पेज एसईओ बेसिकली अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ तो गिग को क्रिएट करने में जो उसका पहला पेज होता है जिसमें हम टाइटल, जिसमें हम कैटेगरीज, सब कैटेगरीज और गिग मेटा डाटा देखते हैं। उसके बाद जो है हम एसईओ कीवर्ड्स जो हैं यानी पॉजिटिव कीवर्ड्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं। इसी तरीके से कोई इम्पोर्टेंट कंटेंट, कोई भी एफएक्यू या प्राइसिंग, या फिर कह लीजिए कि गिग क्रिएशन का फ़ोटो कवर, ये जितना कुछ हम कर रहे होते हैं ये सब ऑन पेज एसईओ होता है। उसकी वजह ये क्या है कि ऑन पेज एसईओ बेसिकली हम खुद कर रहे होते हैं किस चीज़ के लिए, कि हमें अपनी गिग को प्रमोट करना है। हमारे पास कोई बैकलिंक नहीं होता, हम ये सारा काम जो है खुद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सिंपली कि गिग के पहले पेज से लेकर आखिरी पेज को क्रिएट करने तक का जितना भी काम हम करते हैं वो कहलाता है ऑन पेज एसईओ। और ऑन पेज एसईओ हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी गिग को या अपनी वेबसाइट को है बिना पेड प्रमोशनल के औरों को आराम से डिस्प्ले कर सकें। यानी वो जब भी गूगल पे कुछ सर्च करें या वो फाइवर पे आके कुछ सर्च करें तो हमारी गिग उनको ज़रूर दिखे। ठीक है, तो ये हो गया ऑन पेज एसईओ। इसी तरीके से ऑफ पेज एसईओ।
ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO links serve as one of the most important ranking factor if your business wants to earn a spot of the first page of search result which receives 71% of all clicks. Then you need a plan for improving your off page SEO and backlink profile. ये सब जो लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ऑफ पेज एसईओ एक ऐसा एसईओ होता है जिसमें हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हमें अपनी बिज़नेस को एक अच्छा जो है कह लें कि स्टार्टअप देना हो, या हमें ये चाहिए हो कि जो है हमारी बिज़नेस की वेबसाइट जो है वो हाई रैंक पे रहे, तब हम करते हैं उसमें पेड प्रमोशनल। पेड प्रमोशनल जो होता है वो बेसिकली आप अपने बिज़नेस को प्रोमोट करने के लिए करते हैं। तो वो जो काम आप करते हैं पेड प्रमोशन वो होता है ऑफ पेज एसईओ। अब जैसे देखिए यहाँ मैंने आपको लास्ट यानी सेकंड लास्ट क्लास में बताया था, जो हमारी सेकंड क्लास थी, कि मोस्टली लोग जो हैं वो फर्स्ट पेज में ही सब कुछ ढूंढ लेते हैं, या अगर उनको कुछ नहीं मिलता तो वो सेकंड पे चले जाते हैं, थर्ड पे चले जाते हैं, और फिर बहुत हार्डली होता है कि अगर फोर्थ पे जाना पड़े तो जाते हैं, वरना फिफ्थ पे, वरना वो मोस्टली उनका क्या होता है फर्स्ट पेज, वरना सेकंड या थर्ड, इससे आगे नहीं जाते। लेकिन सबसे हाई रैंक्ड जो पेज होता है जिस पे हर बंदा यानी 100 में से 71% लोग जो हैं वो पहले ही पेज पे अपने लिए काम ढूंढ के, और उन्हें वहीं पे जो है बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिसकी वजह से उनको ना सेकंड पे ना थर्ड पे जाना ही नहीं पड़ता। तो वो कोशिश यानी किसी अपने बिजनेस को पेड प्रमोशन के ज़रिए हम कोशिश ये करते हैं कि वो फर्स्ट पेज पे आ जाए, यानी हमारी बिजनेस का जो लिंक है वो फर्स्ट पेज पे शो हो, ना कि ये कि सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिर आगे लेके चले जाएं तो 9-10 पेज पे। ठीक है, तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम पहले पेज पे दिखें। तो फाइवर में बेसिकली ऑफ पेज एसईओ जो होता है वो एक ऐसा एसईओ होता है जिसमें हम अपनी गिग को प्रमोट करते हैं, चाहें तो फ्री और चाहें तो पेड प्रमोशन। ठीक है, वैसे मैं आपको जो तरीका सिखाऊंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन होता है, और उसमें भी काफ़ी अच्छा जो है हमारा गिग प्रमोट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा एसईओ जिसमें हमें पेड करना पड़े तो वो एसईओ जो है वो कहलाता है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कैटेगरीज ऑफ एसईओ होती हैं, तो 3 किस्म के एसईओ की कैटेगरी होती है। एक कहते हैं वाइट हैट एसईओ, एक होती है ग्रे हैट एसईओ, और एक होती है ब्लैक हैट एसईओ। तो ग्रे हैट एसईओ जो है वो तो अभी थोड़े टाइम पहले ही जो है इंट्रोड्यूस हुई है, वरना तो वाइट हैट एसईओ होता है और ब्लैक हैट एसईओ होता है। ठीक है, तो वाइट हैट एसईओ क्या होता है, अगर मैं ये पूरी डेफिनेशन पढ़े बिना आपको समझाऊं तो जो ऑन पेज एसईओ होता है उसी को अगर आप कहें तो वो वाइट हैट एसईओ होता है। ठीक है, क्यों, क्या मतलब कि हम जो है अपनी गिग को प्रमोट करने के लिए जो है ये नहीं करते कि हमें पे करना पड़ रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एसईओ होता है। अगर एक हल्का सा डिफरेंस है यहाँ पे, एक क्या डिफरेंस है यहाँ पे कि हम ऑन पेज एसईओ जो है वो खुद कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑन पेज एसईओ जो है वो हम खुद कर रहे होते हैं, लेकिन वाइट हैट एसईओ जो है वो ऐसा एसईओ होता है जो दूसरे हमारे लिए कर रहे होते हैं, और उससे क्या होता है हमारी गिग या हमारी वेबसाइट या हमारा चैनल जो है वो प्रमोट हो रहा होता है। हमें खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती, दूसरा हमारे लिए मेहनत कर रहा होता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो वो जो सारा काम जो दूसरा हमारे लिए कर रहा होता है हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, या हमारी गिग को प्रमोट करने के लिए, या हमारी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, तो वो सारा काम जो दूसरा कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं, वाइट हैट एसईओ। ठीक है, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो जैसे मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लास दे रही हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल का लिंक जो है वो अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिए, और उनसे भी कहिए कि मेरे चैनल को देखें। तो क्या है कि मैं खुद मेहनत नहीं कर रही हूँ, आप जो हैं वो ज़रिया बन रहे हैं किस चीज़ का,
मेरे चैनल को जो है प्रमोट करने का, ठीक है। ऐसा फ़िलहाल तो ऐसा तो आप में से कोई भी नहीं करता। मैं रिक्वेस्ट भी करूं तो आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। सीरियसली आप लोग मे बी किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मेरी बात को लेते हैं। वैसे तो ऑनेस्ट स्पीकिंग कि सिर्फ आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने का और वहाँ पे कमेंट छोड़ने का सिर्फ मेरा जो मकसद होता है वो यही होता है कि मुझे भी तो जो है एक अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए ना भाई, कि मुझे पता चले कि मेरे काम से आप लोग कितना खुश हैं, और आया जो मैं आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ उससे आप लोगों को कोई बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं, और चीज़ें समझ आ भी रही हैं या नहीं। तो इसलिए ये सिर्फ अप्रिशिएशन का जो है आप लोगों को कहा जाता है, और चैनल सब्सक्राइब करने का इसलिए कहा जाता है क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वीडियो अपलोडेड हो जाती है और आप लोगों को नहीं पता चलता, तो फिर मुझे एक अलग से आप लोगों को मैसेज करना पड़ता है कि भाई वीडियो अपलोड हो गई है, अब जाइए और आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और आप में से मुझे नहीं पता कि किसी ने मेरा चैनल या मेरे इस क्लास को प्रमोट किया आगे या नहीं किया। तो अगर आप लोग ने नहीं किया और आप लोगों का दिल करे तो कर लीजिएगा, ना करे तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो वाइट हैट एसईओ क्या होता है? वाइट हैट एसईओ ऐसा होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन होती है, जो हम नहीं दूसरा हमारे लिए कर रहा होता है, ताकि हमारे बिजनेस को या हमारे चैनल को या हमारे काम को जो है वो रैंकिंग मिले, हम बेहतर से बेहतर रैंक पे आ सकें, ठीक है। इसकी सबसे आसान एग्जांपल यही है कि जैसे मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रही हूँ और मैंने आपको अपना चैनल का लिंक सेंड किया और आपसे कहा कि भाई आप मेरे चैनल को आगे शेयर कीजिए, तो आप जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, अब मुझे तो कुछ नहीं करना है, मैं तो बैठी हुई हूँ भाई, लेकिन क्या आप मेरे लिए जो हैं वो एसईओ कर रहे हैं, मेरे बिजनेस को या मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो वाइट हैट एसईओ हो गया, ठीक है। और ये करना हमें अलाउड होता है, गूगल इसके लिए हमें मना नहीं करता, ठीक है। ये हम कर सकते हैं क्योंकि देखिए गिग में हम जो है एसईओ कीवर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्योंकि ये हमारी गिग को प्रमोट करने के लिए हम खुद कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ हमारे को मना नहीं होती, ठीक है। गूगल हमें इसकी इजाज़त देता है, ठीक है। इसी तरीके से ग्रे हैट एसईओ, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रे हैट एसईओ जो है वो अभी ही थोड़े टाइम पहले जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, वरना तो सिर्फ वाइट और ब्लैक हैट एसईओ होते हैं। तो ग्रे हैट एसईओ क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रे हैट एसईओ इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग टेक्निक्स that are not strictly against Google's guideline but perhaps a little outside what would be considered best practice, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ऑफ पेज एसईओ बताया था कि ऑफ पेज एसईओ पेड प्रमोशंस होते हैं और हमारे को जो है उन चीज़ों को जो है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो है हमें पेड करना पड़ता है। इसी तरीके से ग्रे हैट एसईओ होता है और ये भी हमें गूगल अलाउ करता है, ये गूगल्स के अगेंस्ट नहीं होता। बस ग्रे हैट एसईओ में ये होता है कि हम एसईओ तो खुद भी कर रहे होते हैं, ठीक है। हम जैसे हैं अपने गिग को प्रमोट कर रहे होते हैं, हम गिग बनाते हैं, उसका टाइटल देते हैं, उसको एक अच्छा सा कवर फोटो देते हैं, फिर हम वीडियो क्रिएट करते हैं, हम बहुत काम करते हैं कि हमारी गिग जो है वो किसी तरीके से भी जो है पहले नंबर पे शो हो या पहले पेज पे शो हो। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि हम जो हैं ग्रे हैट एसईओ यानी किसी और के ज़रिए भी जो है हम अपनी बिजनेस की प्रमोशन करवा रहे होते हैं, यानी ये पेड प्रमोशन में आ जाता है कि हम खुद भी काम कर रहे हैं और हमने जो है वेबसाइट्स पे जो है अपने बिजनेस को या अपने गिग को प्रमोट करने के लिए पे भी किया है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जितनी भी जो है प्रमोशंस या होस्टिंग्स होती हैं, चाहे वो एफबी पेज की हो, चाहे वो फाइवर की उसकी क्या कहते हैं उसे, आपने कोई बिज़नेस वेबसाइट बनाई है या बिज़नेस वेब पेज बनाया हुआ है, तो उसकी सारी की प्रमोशन जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो पेड प्रमोशंस होती हैं। तो क्या कह लें कि वो जो सारा काम आप कर रहे होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने अपना एक RNH डिजिटल क्रिएशन का पेज एफबी पे बनाया हुआ है, तो क्या हुआ कि मैंने उस पेज को बनाने में जितनी मेहनत करी और उस पर मैंने अपना सारा काम डाला है, तो ये ग्रे हैट एसईओ हो गया। और साथ ही साथ मैं अपने पेज को प्रमोट करने के लिए पे भी कर रही हूँ, ताकि मेरा पेज जो है वो पेड प्रमोशन के ज़रिए और जगह पे भी जो है
डिस्प्ले हो और लोग भी उसे देखें, तो ये चीज़ क्या आ जाती है, ग्रे हैट एसईओ, कि मैं खुद भी मेहनत कर रही हूँ और मैंने एक वेब पेज को पे भी किया है, यानी मैंने गूगल को पे भी किया है कि भाई मेरी वेबसाइट को जो है वो प्रमोट करो, ठीक है। तो ये ग्रे हैट एसईओ हो गया। ब्लैक हैट एसईओ, क्या प्रॉब्लम हुई है, ब्लैक हैट एसईओ देख लेते हैं हम क्या होता है ब्लैक हैट एसईओ। यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ही देख लेते हैं। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लैक हैट एसईओ a disapproved practice that nevertheless could increase a page ranking in a search engine result page, यानी SERP जो लिखा हुआ है इसका मतलब है search engine result page. These practices are against the search engine terms of service and can result in the site being banned from the search engine and affiliated site. जैसे आप लोगों को पता हो कि एफिलेटेड के मीनिंग मैंने आपको सेकंड क्लास में बताए थे कि कोई भी एकेडमिक या रिव्यू साइट्स जो होती है, जो एकेडमिक ब्लॉग्स होते हैं या कुछ भी इस तरीके की साइट जिन पे हम रिव्यूज़ देते हैं, उन्हें एफिलेटेड ब्लॉग्स या साइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ब्लैक हैट यानी अगर मैं नॉर्मल आपको बताऊं आसान अल्फाजों में, तो वो कहते हैं ना कि काला काम या जो है गलत तरीके से किया हुआ काम जो है वो गूगल जो है इस चीज़ की परमिशन नहीं देता, और अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो गूगल आपकी वेबसाइट को बैन कर देगा, ठीक है। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, वो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन खुदा न खास्ता कि किसी ने मेरे पेज को जो है, मेरे चैनल को जो है वो हैक कर लिया और जो है उसके बाद जो है उसे जो है अपने नाम से प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फाइवर में अगर आप डुप्लिकेट अकाउंट्स बनाएंगे और फाइवर को अगर पता चल गया कि ये तो भाई फेक बंदा है, तो वो डायरेक्ट आपकी अकाउंट को बैन कर देगा, बंद नहीं बैन कर देगा। तो इसी तरीके से जब हम किसी और का काम अपने नाम पे प्रमोट कर रहे होते हैं, या हम ये कर रहे होते हैं कि भाई फलाना का कंटेंट उठाया, अपने में डाला, वो कॉपी पेस्ट वाला सीन जो होता है वो किया और अपने नाम से प्रमोट कर दिया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये गूगल नहीं अलाउ करता हमें, और अगर हम ये करते हैं तो गूगल हमारा पेज ही बैन कर देता है, हमारी वेबसाइट ही बैन कर देता है, हमारा अकाउंट बैन कर देता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूं, NFT पे जो बिज़नेस चल रहा है, तो NFT ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं और अपने जो है पिक्चर्स वहाँ पे अपलोड करते हैं कि भाई हमने ये काम किया। तो NFT जो है बेसिकली एक बहुत सेफ साइट उस सेंस में है कि जिन लोगों ने अपना काम NFT पे जो है अपलोड कर दिया, अब चाहे लोग उसकी 10,000 कॉपियाँ भी बना लें तो गूगल हर मर्तबा जो है उसे ट्रैक कर लेगा। यानी आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई कॉपीराइट अगेंस्ट कंटेंट होता है तो गूगल एक फ़िल्टर वहाँ पे जो है आपको शो कर देता है। जैसे मेरी कोई सीनरी है और उसे कोई कॉपी करके अपनी प्रोफाइल पे या अपनी आईडी पे जो है वो अपलोड करता है, तो उसकी पिक्चर में एक फ़िल्टर आ जाएगा जिससे ये पता चल जाएगा, यानी जब भी आप पिक्चर को ऐसे स्वैप करेंगे, खोलेंगे, तो एक हल्का सा फ़िल्टर शो करता है। यानी इसका मतलब ये है कि आपने किसी और का काम पकड़ के जो है अपने नाम से खुद डाल दिया है, ठीक है। तो ये सारा जो उल्टे तरीके से काम होता है इसको हम कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है। बहुत आसान अल्फाजों में आप ये कह सकते हैं कि गलत तरीके से किया हुआ काम सारा कुछ है वो जो है वो गूगल मना करता है, उसकी वजह से हमारी वेबसाइट, हमारा बिजनेस, हमारा सब कुछ जो है बैन हो जाता है, और इस सब को हम क्या कहते हैं, ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है। इतना लंबा डिटेल देने का आपको सिर्फ ये मकसद होता है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट हर तरीके से क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि आप लोग कहीं पे आके अटक जाएं, ये ना हो कि मैं कोई एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ तो आप उस एक एग्जांपल के आगे कुछ ना सोच सकें। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच नहीं सकते, माशाल्लाह से यू गाइज आर टैलेंटेड, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एग्जांपल्स अगर ज़्यादा दे दो तो उसमें और क्लियरेंस आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है हमारे टॉपिक, जो हमारी एक्सप्लेन करने वाले टॉपिक्स थे वो ख़त्म हो गए। जैसे मैं आपको दिखाऊं
ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा था टाइप्स ऑफ एसईओ, तो टाइप्स ऑफ एसईओ हमने पढ़ लिए हैं। टाइप्स ऑफ एसईओ क्या होते हैं? ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। कैटेगरीज क्या होती हैं? ब्लैक वाइट हेड एसईओ, ब्लैक हेड एसईओ और ग्रे हेड एसईओ। ठीक है, अब गैलरी ऑप्शन क्या होता है? गैलरी ऑप्शन फोटो कवर डिज़ाइनिंग के लिए, इसलिए इसमें हमें सबसे पहले फाइवर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले फाइवर में चलते हैं। यहाँ पे मैंने फाइवर को लॉगिन किया। ये देखिए मेरा पेज खुल गया है। मैं यहाँ से पहले प्रोफाइल में जाती हूँ। ठीक है, ये मैं प्रोफाइल में आ गई हूँ। अब ये मेरी गिग पहले से बनी हुई है, तो मैं इसी को आपको एडिट करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने उस वक्त बताया था कि आपको कि बहुत टाइम हो जाता है, फिर सारी डिटेल्स को आपको एंटर करना होता है। तो ये पेज आप सबने देखा था, मैंने सिर्फ आप लोगों को यही पेज बनाने के लिए बोला था, लेकिन इसमें भी जो है मेरे थोड़े से पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम हुई, लेकिन कोई बात नहीं, जब वो मुझसे स्क्रीनशॉट्स के थ्रू पूछेंगे तो इंशाल्लाह मैं उनको भी रिजॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो ये पेज हमने देखा था, गिग टाइटल पेज था। इसी तरीके से हमारा राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की कैटेगरीज थी, क्योंकि मैं आर्टिकल राइटिंग पे आर्टिकल ब्लॉक्स लिख रही हूँ, तो इसलिए मैंने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन लिए। आप लोग जो भी सेलेक्ट करेंगे नीच, उस हिसाब से जो है आप अपने सब कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से गिग मेटा डाटा, इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, टॉपिक सेलेक्ट करने होते हैं, टोन क्या होगी, आर्टिकल टाइप क्या होते हैं, ये सब। इसी तरीके से नीचे जब हम आते हैं तो ये हमारे पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं जो हम गूगल एड्स अकाउंट पे सर्च करके और अपने गिग में डालते हैं। ठीक है, जब आप सब ये प्रोसेस कर लेंगे और मुझे असाइनमेंट सेंड कर देंगे इधर तक का, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की हैं। जब मैं आपको उनको करेक्ट करवा दूं, उसके बाद आप दोबारा से यहाँ पे आके उन करेक्शन को जो है, सॉरी, इन मिस्टेक्स को जो है करेक्ट करेंगे और फिर आके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, जब आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे तो वो आपके पास प्राइसिंग का पेज खोल देगा। अब जैसे देखिए ये प्राइसिंग का पेज है, तो मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे पैकेज ऑफर्स को ऑन किया है। पैकेज ऑफर्स के बाद उसने हमें 3 जो है पैकेजेस दिए हैं, जिसमें बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है और प्रीमियम पैकेज है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने क्रिप्टो आर्टिकल, ब्लॉग्स आर्टिकल्स और क्रिप्टो करेंसी एंड टेक आर्टिकल्स जो नेम दिए हैं, ये कहाँ से दिए हैं? जो मैंने टैग्स यूज़ किए हैं। ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने पैकेजेस का नाम भी ऐसा रखें जो हमने टैग्स यूज़ किए होते हैं। तो जैसे मैंने क्रिप्टो टैग भी यूज़ किया था, तो मैंने बेसिक पैकेज का नाम क्या रख दिया? क्रिप्टो आर्टिकल। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ब्लॉग्स भी यूज़ किया था, तो मैंने सेकंड में क्या किया? ब्लॉग्स आर्टिकल लिख दिया। इसी तरीके से मैंने क्रिप्टो करेंसी एंड टेक आर्टिकल्स भी अपने टैग्स में यूज़ किया था, यानी पॉजिटिव कीवर्ड्स में, तो मैंने यहाँ पे इस पूरे पैकेज का नाम ये रख दिया। तो इससे क्या है कि इससे भी मेरी रेटिंग बढ़ेगी। ठीक है, अब जैसे मैंने बेसिक पैकेज में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई आई विल राइट 250 वर्ड्स आर्टिकल, सॉरी यहाँ से मैं ये 250 हटा देती हूँ क्योंकि हमें वो नीचे जो है वर्ड्स पे पूछता है। ठीक है, मैं यहाँ से मिटा देती हूँ इसे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आई विल राइट, ये जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आई विल राइट आर्टिकल बेस्ड ऑन एनी टॉपिक इंक्लूडिंग एसईओ कीवर्ड्स, यानी मैंने लिख दिया यहाँ पे सर्विस मेंशन की है कि भाई बेसिक पैकेज में जो है वो मैं आपको ये सर्विस दूंगी कि मैं किसी भी आर्टिकल पे जो है वो आपको किसी भी टॉपिक पे जो है वो आर्टिकल लिख के दे दूंगी, और साथ ही साथ जो है वो आर्टिकल जो होगा मेरा वो एसईओ कीवर्ड्स पे भी बेस्ड होगा। यानी मैं जो आर्टिकल लिखूंगी उसमें ऐसे कीवर्ड्स भी डालूंगी कि भाई आपके आर्टिकल को जो है वो रैंकिंग मिले। ठीक है, इसी तरीके से मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया, इसको भी मैं एडिट करके दिखाती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आई विल राइट आर्टिकल ब्लॉग्स। आर्टिकल ब्लॉग्स क्यों यूज़ किया कि मैंने यहाँ पे ब्लॉग्स आर्टिकल यूज़ किया है, तो मैंने इसको और अच्छा प्रमोशन देने के लिए क्या किया, या एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए क्या किया, आई विल राइट आर्टिकल ब्लॉग्स ऑफ मैंने यहाँ पे वर्ड्स इंक्लूड कर दिए, सॉरी ये मैं रिमूव करती हूँ। आई विल राइट आर्टिकल ब्लॉग्स ऑफ की जगह मैं कर देती हूँ ऑन
एनी टॉपिक, यानी मैंने यही चीज़ कॉपी करी, आई विल राइट आर्टिकल। अब जैसे बेस्ड लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ बेस्ड भी लिखूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आई विल राइट आर्टिकल ब्लॉग्स ऑन एनी टॉपिक्स इंक्लूडिंग एसईओ कीवर्ड्स, एसईओ रिसर्च कीवर्ड्स, ठीक है। एसईओ तो करूँगी ही करूँगी, यानी स्टैंडर्ड पैकेज में मैं किसी भी टॉपिक पे जो है वो आर्टिकल तो लिखूँगी ही लिखूँगी, लेकिन क्या करूँगी कि एसईओ कीवर्ड्स भी लगाऊंगी और एसईओ कीवर्ड्स रिसर्च जो करूँगी, यानी कहाँ कहाँ से मैंने क्या क्या करके जो है कौन कौन सी वेबसाइट से जो है मैंने या कौन कौन से वर्ड्स के थ्रू जो है मैंने रिसर्च की है और एसईओ में हेल्प ली है, वो सब मैं इस चीज़ में करके आपको दूंगी। यानी ये मेरा स्टैंडर्ड पैकेज हो गया। जाहिर सी बात है बेसिक पैकेज जो है वो हमारा कह लीजिए कि नॉर्मल पैकेज होता है, तो इसलिए इसमें मैंने कोई इतनी सारी जो है सर्विसेज ऑफर नहीं की हैं। लेकिन स्टैंडर्ड पैकेज या इंटरमीडिएट पैकेज जो है थोड़ा सा हाई होता है बेसिक पैकेज से, तो मैंने इसमें जो है एसईओ कीवर्ड्स के साथ कीवर्ड्स रिसर्च भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एंड आर्टिकल टैग लिखा है, तो मैं भाई यहाँ पे लिख रही हूँ कि आई विल राइट आर्टिकल ब्लॉग्स ऑन क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ऑन 1000, यहाँ पे हटा देती हूँ मैं, बेस्ड ऑन एसईओ रिसर्च कीवर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर देते हैं, या हम यहाँ पे लिख देते हैं आई विल राइट आर्टिकल ब्लॉग्स ऑन क्रिप्टो करेंसी एंड टेक्निकल ब्लॉग्स बेस्ड ऑन एसईओ कीवर्ड रिसर्च। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेफरेंसेस एंड सिटेशंस। मैं यहाँ पे एसईओ रिसर्च को हटा रही हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा जो है हमें रेफरेंसेस एंड सिटेशंस जो हैं वो देना जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है प्रीमियम पैकेज में। आई विल राइट आर्टिकल ब्लॉग्स ऑन क्रिप्टो करेंसी एंड टेक्निकल ब्लॉग्स बेस्ड ऑन, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ रेफरेंसेस एंड सिटेशन, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने थोड़ी सी अपनी सर्विसेज चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकली मिस्टेक आ रही है क्योंकि कॉमा लग गया है इसलिए, और यहाँ पे रेफरेंसेस की स्पेलिंग गलत टाइप हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया सही। तो क्या हुआ कि मैंने बेसिक पैकेज में जो है छोटी सी सर्विस जो है प्रोवाइड कर दी, वो क्या कि मैं आर्टिकल लिखूंगी, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे, और उसमें एसईओ कीवर्ड्स भी उसकी सर्विस भी आपको दे रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा कि स्टैंडर्ड पैकेज में जो है मैं आपको किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल ब्लॉक लिख के दूंगी, उसमें एसईओ कीवर्ड्स भी होंगे और रिसर्च कहाँ से की है, एसईओ रिसर्च कहाँ से की है वो सब भी दूंगी, ठीक है। इसी तरीके से प्रीमियम पैकेज में क्या किया मैंने कि मैंने लिख दिया कि भाई मैं क्रिप्टो करेंसी पे और टेक्निकल आर्टिकल्स पे आपको ब्लॉग लिख के दूंगी, जो सारी चीज़ें बेस्ड होंगी किस पे, रेफरेंसेस एंड सिटेशंस पे, ठीक है। इसी तरीके से अब मैंने बेसिक पैकेज के आर्टिकल का दिन जो है वो कितना रख दिया, 2 दिन की डिलीवरी, यानी मैं जो ये सारा काम करके दूंगी ये आपको 2 दिन की डिलीवरी पे दूंगी, और स्टैंडर्ड पैकेज का जो काम है वो भी मैं आपको 2 दिन में करके दूंगी, लेकिन जो प्रीमियम है, प्रीमियम आर्टिकल, वो 4 दिन में करके दूंगी। उसकी वजह अब आप देखिए क्यों, कि मैंने बेसिक जो आर्टिकल लिखा है उसमें मैंने लिखा है कि मैं आपको 200 यानी 250 वर्ड्स जो है वो लिख कर दूंगी, यानी मेरा आर्टिकल और एसईओ कीवर्ड्स जो इंक्लूड होगा उन सबको मिला के मेरा आर्टिकल जो है वो 250 वर्ड्स पे होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो स्टैंडर्ड पैकेज में मैंने सारी जो है सर्विसेज ऑफर की हैं, तो उसमें जो है मैं 500 वर्ड्स का जो है आर्टिकल आपको लिख के दूंगी, ठीक है।
इसी तरीके से प्रीमियम में मैंने क्या किया, मैंने कह दिया कि भाई प्रीमियम में मैं जितना कुछ आपको सर्विसेज दे रही हूँ उस पे उसको मिला के जो है मेरा आर्टिकल जो है 1000 वर्ड का हो जाएगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है। जब भी आप बेसिक पैकेज जो है किसी को दे रहे होते हैं और बेसिक पैकेज में जो सर्विसेज दे रहे होते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 200-250 वर्ड्स जो हैं वो देने ही पड़ते हैं। इसी तरीके से क्योंकि आप यहाँ पे सर्विसेज ज़्यादा दे रहे हैं और चार्ज भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, इसलिए 500 वर्ड या 600 वर्ड जो भी आप लोगों का दिल करे। इसी तरीके से आर्टिकल, क्योंकि प्रीमियम में हम चार्ज ज़्यादा कर रहे होते हैं और प्रीमियम का जो आर्टिकल होता है वो कम से कम भी 1000 या 2000 या 1500 वर्ड्स पे होना चाहिए हमारी सर्विसेज के लिहाज से। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई मैं जो आर्टिकल लिखूंगी बेसिक पैकेज में मैं उसका 1 दिन का रिवीजन करूंगी। यानी अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरा आर्टिकल जो है वो दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा, मुझे हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई मुझसे गलती हो गई हो, तो मैं क्या करूँगी कि मैं बोलूँगी भाई मैं 1 दिन का रिवीजन का टाइम लूँगी। ठीक है, इसी तरीके से जो मैं 500 वर्ड्स का जो है आर्टिकल लिख के दे रही हूँ, क्योंकि वो 500 वर्ड्स का है तो भाई मुझे हो सकता है एक मरतबा रिवीजन करना पड़े, फिर भी मैं सेटिस्फाई ना हूँ तो मैं दूसरी मरतबा करूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि रिवीजन टाइम 2 मरतबा लिख दिया। इसी तरीके से क्योंकि मैं प्रीमियम में 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रही हूँ, ऑब्वियसली बात है ह्यूमन बीइंग हूँ, हो सकता है गलती हो गई हो, एक मरतबा कोई गलती निकल जाए नज़र से, एक मरतबा नहीं तो दूसरी मरतबा निकल जाए। ठीक है, तो मैंने इसका रिवीजन कितने दफ़ा का कर लिया कि भाई मैं 3 मरतबा रिवीजन करूँगी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैंने सेट कर दी ताकि बायर मुझसे ये ना बोले कि भाई आपने ये चीज़ मेंशन नहीं करी थी। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक रिसर्च लिखा हुआ है, यानी जो टॉपिक मैं लिख रही हूँ उसके लिए रिसर्च करूँगी कि नहीं। यानी अगर फॉर एग्जांपल मुझे दिया है कि भाई आपको एक बिल्ली पे जो है टॉपिक लिखना है, ठीक है, तो अब मैं ये नहीं करूँगी कि मैं जो है गूगल खोल के बैठ जाऊँ और मैं बोलूँगी भाई बिल्ली पे जो है यानी कैट पे जो है मुझे रिसर्च करनी है कि कैट का खाना कैसा होता है और कैट कैसी होती हैं, कितने किस्म की होती हैं, ये सब। यानी मैं ये सब नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि भाई वो मुझे इतना पे नहीं कर रहा है इसके लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने लिख दिया, यहाँ पे टिक कर दिया कि भाई मैं टॉपिक रिसर्च तो दूंगी ही नहीं आपको। हाँ, बाकी 2 पैकेज में क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पे कर रहा है और मेरे वर्ड्स भी जो हैं ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने टॉपिक रिसर्च कह दिया कि हाँ मैं स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज में आपको टॉपिक रिसर्च करके दूंगी। इसी तरीके से एसईओ कीवर्ड्स, क्योंकि मैंने अपनी सर्विसेज में तीनों जगह पे एसईओ कीवर्ड्स को मेंशन किया है तो मैंने यहाँ पे इसलिए टिक कर दिया। इसी तरीके से रिसर्च, अब एसईओ कीवर्ड्स रिसर्च का सोर्स जो है वो मैं बेसिक पैकेज में क्यों मैं नहीं दे रही, इसलिए क्योंकि मुझे पेड ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि प्रीमियम और स्टैंडर्ड पैकेज में मुझे ज़्यादा पे मिल रही थी, तो इसलिए मैंने इन दोनों पे टिक कर दिया कि हाँ भाई सही है, मैं जो हूँ कीवर्ड रिसर्च जो है यानी एसईओ कीवर्ड रिसर्च जो है उसका लिंक और वो दोनों चीज़ें आपको सेंड करूँगी। सही, इसी तरीके से रेफरेंसेस एंड कोटेशन जो है आपने जैसे देखा मैंने अपनी सर्विसेज में ना बेसिक पैकेज में लिखा ना ही स्टैंडर्ड पैकेज में लिखा, बल्कि मैंने क्या किया, मैंने प्रीमियम पैकेज में इस चीज़ को मेंशन किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। इसी तरीके से डाटा चार्ट बेसिकली मैंने जितने की एसईओस यूज़ किए हैं, मैंने जितने एसईओस तीनों पैकेजेस में यूज़ किए हैं उनका रेटिंग क्या होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने गिग में यूज़ किए ना क्रिप्टो करेंसी, इसी तरीके से टैग, तो अगर मैं इस तरीके के कोई कीवर्ड्स लिख रही हूँ तो मैं उनका एक डाटा चार्ट बना के दूंगी कि भाई फलाना टैग जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है या फलाना कीवर्ड जो मैंने इतना यूज़ किया है तो भाई वो इतने लोग सर्च करते हैं, तो मैं पूरा डाटा चार्ट बना के दूंगी। तो मैं तीनों में ये चीज़ बना के दूंगी ताकि मेरे बायर को जो है एक तसल्ली रहे कि भाई हाँ इसने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं उसकी इतनी रेटिंग है। ठीक है, अब जैसे मैंने जो 250 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है उसका मैंने $10 मांगे हैं, क्योंकि मैंने उसमें जो है ना डाटा चार्ट एसईओ कीवर्ड्स भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो 500 वर्ड का आर्टिकल लिखा है उसमें मैंने $15 चार्ज किए हैं। इसी तरीके से जो 1000 वर्ड का मैंने आर्टिकल लिखा है उसमें $25 मैंने मांगे। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे जो भी प्राइस हो आपकी वो 5 से मल्टीपल होनी चाहिए। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जब आप यहाँ नीचे ऐड करते हैं ना, तो अगर आपका कोई भी अमाउंट ऐसा हो जो ऑड नंबर्स में आ रहा हो वो कभी भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि 5 से मल्टीपल होनी चाहिए। जैसे अब ये देखें 5 1 5 5 2 10, हमें पता है कि 5 2 10 होता है, 5 3 15 होता है और 5 5 25 होता है, तो ये मुझे पता है कि ये 5 से मल्टीपल है। ठीक है, इसी तरीके से
अगर आप लोग प्राइस के बारे में और भी कुछ पढ़ना चाहें तो ये कॉर्नर पे जो आपको एक टैग शो हो रहा है, इसे भी पढ़ के आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जो है शटर स्टॉक चार्ट मीडिया जो है, ये हम सबको पता है कि ये लाइसेंस इमेजेस होती हैं। यानी कोई भी ऐसी वेबसाइट, अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और आपने उसमें किसी इमेज का रेफरेंस देना है, या आपके क्लाइंट ने बोला है कि भाई मुझे इमेज से जो है रेफरेंसेस चाहिए और आप चाह रहे हैं कि भाई मैं कोई अथेंटिक जो है इमेज उठाऊं, तो वो लाइसेंस इमेज होती हैं और लाइसेंस इमेज के लिए आपको पेड करना पड़ता है। जो रॉयल्टी फ्री इमेजेस होती हैं, जैसे कि आपकी unsplash.com हो गई, पिक्सेल्स हो गई, पिक्सअबे हो गए, मिक्सकेट्स हो गई, ये सारी जो हैं ये आपकी रॉयल्टी फ्री जो हैं ये वेबसाइट्स हैं। इधर आपको इमेजेस उठाने के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा कि भाई यहाँ पे जो है इन्होंने जो ऑप्शन दिया है आपको, तो आपने भाई यहाँ पे लिख दिया कि भाई फ़लाना फ़लाना अगर मुझे कोई इमेज उठानी पड़ी तो मैं इसके लिए इतना इतना पे करूँगा। ठीक है, वैसे तो मैं आपको प्रेफर करूँगी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मांगता है तो इसलिए यहाँ पे जैसे आपने बेसिक पैकेज दिया है, तो भाई आप बहुत हुआ तो आपने यहाँ पे $1 जो है वो आपका सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ $1 सेलेक्ट किया, तो मेरा ये 5 से मल्टीपल नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे $3 जो है सेलेक्ट कर लूँ। $3 भी नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे पहले चेक करूँगी कि क्या चीज़ जो है मेरी उससे हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखिए मैं $5 करती हूँ तो ये मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने कहा तो इसने क्या दिया कि $5 पे करेंगी, तो फाइनल प्राइस क्या हो गई कि आपने मुझे $20 जो है पे करने हैं। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आप लाइसेंस्ड इमेज जो है किसी भी आर्टिकल में यूज़ करेंगे तो ख़ुद की जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्लाइंट को ये मेंशन करना होता है कि मैं इतना इतना चार्ज करूँगा आपसे अगर आप मुझसे लाइसेंस इमेज यूज़ करने का कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ, चलें $5 ही करने देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने स्टैंडर्ड पैकेज में लिखा कि भाई मैं लाइसेंस इमेज, यानी देखिए 5 इमेजेस जब मैं यूज़ करूँगी लाइसेंस इमेज, तो मैं उसके कितने चार्ज कर रही हूँ $20, क्योंकि भाई मैं 5 जो है 5 पिक्चर्स आपको जो है आपके आर्टिकल में लगा के दूंगी उसके रेफरेंसेस के साथ। ठीक है ना, तो उन 5 की जो पे होगी वो इतनी आपको मुझे पे करनी पड़ेगी। सही, इसी तरीके से जब मैं स्टैंडर्ड पैकेज में करूँगी तो मैं यहाँ कर देती हूँ कि भाई मैं 10 इमेजेस जो है आपको लाइसेंस इमेजेस जो है लगा के दूंगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि 10 इमेज लगाने के मुझे कितने डॉलर उसको पे करने पड़ेंगे, $35। यानी मेरा बायर जो है वो इन 10 इमेजेस के मुझे $35 एक्स्ट्रा पे करेगा। यानी ये जो $15 मैंने लिखे हुए ना, इस $15 के अलावा वो मुझे $35 जो है वो पे करेगा। सही, इसी तरीके से प्रीमियम में मैं यहाँ $25 ले रही हूँ और इधर मैं लाइसेंस इमेज की जो क्वांटिटी है वो लगा दे रही हूँ 10, यहाँ पे भी 10 ही। ठीक है, क्योंकि 10 से ज़्यादा इमेजेस का आपको ऑप्शन नहीं होता, तो यहाँ पे 10। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे भी 10 ही इमेजेस लगा के दूंगी आपको, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कितने डॉलर एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, $45। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से प्राइजेस को कम कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं यहाँ पे $5 लिख सकती हूँ, तो यहाँ ऑटोमेटिक कमी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितने प्राइजेस होते हैं तो फिर बायर भागता है कि भाई ये बहुत महंगा काम करके दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ $5 लिख दिया, बेसिक पैकेज के $5, स्टैंडर्ड पैकेज के $10 और ये वाला जो है मैंने इसका लिख दिया $20। ठीक है, क्योंकि इसमें 1000 वर्ड्स हैं। तो अब ये देखिए जब मैंने यहाँ पे $5 सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो उसने ऑटोमेटिक मेरे को $15 में कन्वर्जन कर दी। जब मैंने यहाँ 10 इमेजेस सेलेक्ट करी तो उसने ऑटोमेटिक इसकी कन्वर्जन चेंज कर दी। इसी तरीके से इस पैकेज में भी मुझे कन्वर्जन चेंज हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा इस वाले को और इस वाले को, यानी प्राइजेस और शटर प्राइस की फाइनल जो प्राइजेस हैं उनको ध्यान में रखिएगा कि आपने 5 से मल्टीपल प्राइजेस रखनी है और कोशिश करें कि आपकी ऊपर की इमेज जो प्राइजेस जो हैं वो $5 और $10 ही हों, बेसिक और स्टैंडर्ड पैकेज की। भले आप प्रीमियम पैकेज का कोई और जो है
रख लीजिए, लेकिन न्यू सेलर मैं आपको यही कहूँगी कि इसे 15 या 20 डॉलर से ज़्यादा नहीं रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हमसे वो पूछ रहा है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, यानी जितना कुछ आपने अपने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज में डाला है, जो कुछ भी ऑफर्स आपने डाले हैं, उसके अलावा अगर कोई क्लाइंट आपसे एक्स्ट्रा सर्विसेज मांगता है तो आप कितना चार्ज करेंगे, ठीक है। तो एडिशनल वर्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत किचर पिचर हो जाएंगे आप और बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। लेकिन क्या कि अगर कोई क्लाइंट आपसे बोलता है कि भाई मुझे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए, जैसे कि मैंने 2-2 दिन का टाइम रखा है अपनी डिलीवरी में, तो मैं कहूँगी कि नहीं भाई ठीक है, मैं एक दिन में जो है आप लोगों को डिलीवर कर दूँगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने सबका एक दिन का लिख दिया, ठीक है। जबकि प्रीमियम में थोड़ा मुश्किल होता है तो हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, क्योंकि प्रीमियम में वर्ड्स ज़्यादा होते हैं, रिसर्चिंग ज़्यादा होती है, तो हमने ये 2 दिन का लिख दिया। बाकी स्टैंडर्ड और बेसिक पैकेज जो है कोशिश करके एक दिन में भी निपट जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई आप अगर मुझे बेसिक पैकेज को एक दिन में कह रहे हैं करके दूँ, तो मैं यहाँ पे जो है आपसे $5 एक्स्ट्रा लूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई मैं आपसे $5 यहाँ पे एक्स्ट्रा लूँगा या लूँगी। इसी तरीके से जब मैं स्टैंडर्ड पैकेज यानी 2 दिन की डिलीवरी को एक दिन में दूँगी, तो भाई मैं यहाँ पे आपसे $10 लूँगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं प्रीमियम पैकेज को उसकी डिलीवरी मैंने 3 दिन की या 4 दिन की लिखी है, तो भाई मैं आपको 2 दिन में करके दूंगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मुझे $15 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये एक हमारा एक्स्ट्रा पे का जो है वो चार्ट तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई मुझसे बोलता है कि भाई एक्स्ट्रा रिविजन कीजिए, ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया कि भाई मैं एक दिन और एक्स्ट्रा रिविजन कर दूंगी। रिविजन का मतलब क्या होता है कि हम किसी बायर को काम करके दे रहे हैं और बायर सेटिस्फाई नहीं है और वो कहता है कि भाई इसमें मुझे इस जगह ये अमेंडमेंट चाहिए या ये चेंजिंग चाहिए, तो आप मुझे करके दीजिए। तो आप कहते हैं चलें ठीक है मैं रिविजन करता हूँ, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसे भी करके दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 1 डे का रिविजन रख दिया और मैंने कहा कि भाई मैं जितने रिविजन्स करूँगा उसके हिसाब से मुझे $5 जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहता है कि भाई आप मुझे तीनों पैकेजेस में जो है टॉपिक रिसर्च करके दीजिए, तो आपने कहा ठीक है मैं एक दिन की टॉपिक रिसर्च करके दूंगा और $10 उसके एक्स्ट्रा लूँगा, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई हमें एसईओ कीवर्ड्स रिसर्च ज़्यादा चाहिए या भाई हमें थोड़ा सा ज़्यादा करके दो, भले टाइम ले लो, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई मैं एसईओ कीवर्ड्स रिसर्च जो है वो ज़्यादा तो करके दे दूँगा, 2 दिन लग सकते हैं मुझे, लेकिन मैं उसके लिए $15 आपसे लूँगा, ठीक है। तो ये सारी प्राइजेस जो हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आर्टिकल राइटर हूँ और मैं ब्लॉग्स वगैरह लिख रही हूँ, तो ये मैंने सारी प्राइजेस अपने हिसाब से सेट की हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप MS एक्सेल की सर्विसेज दे रहे हैं या फ़ोटो एडिटिंग की सर्विस दे रहे हैं या कुरान ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या कुकिंग स्किल्स दे रहे हैं, तो इतने प्राइसेस रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बहुत हो गया तो 5, 10 और $15 से आगे नहीं बढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर बहुत बैड इंप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से रेफरेंसेस एंड कोटेशंस, अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बायर है बोल रहा है मुझे बेसिक पैकेज में रेफरेंसेस एंड कोटेशंस भी लिख के दो, ठीक है, या स्टैंडर्ड पैकेज में मुझे रेफरेंसेस एंड कोटेशंस भी लिख के दो। तो आपने कहा ठीक है भाई मैं आपका काम तो कर दूंगा, लेकिन मुझे 2 दिन लगेंगे और उसके लिए आपने मुझे $5 जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने अपनी ऑफर्स और सर्विसेज को ध्यान में रख के सेट करनी है। अब ये नहीं कि आप में से कोई मैंने ऐसी सेट की हैं तो आप भी यही उठा के सेट कर दें, ठीक है। दिमाग लगा के करनी है कि मैं क्या सर्विसेज दे रहा हूँ या दे रही हूँ और उस हिसाब से मुझे कितना चार्ज करना चाहिए। अगर किसी को डॉलर्स का नहीं पता तो वो गूगल पे जो है डॉलर्स की कन्वर्जन इनटू PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस में करके और फिर यहाँ पे ऐड करें, ठीक है। ये नहीं कि आपको पता ही नहीं है और आप बस ऐड किए जा रहे हैं, ये काम बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, वरना काम तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा आपको फाइवर पे। सही इसी तरीके से एडिशनल स्टॉक इमेजेस, अब लाइक मैंने ऊपर जैसे लिखा कि भाई मैं 5 इमेजेस जो है आर्टिकल्स में लगा के दूंगी या 10 इमेजेस लगा के दूंगी, लेकिन कोई क्लाइंट ऐसा आ गया वो बोल रहा है कि भाई मुझे थोड़ी सी और इमेजेस चाहिए, लाइसेंस इमेजेस ना, तो आपने कहा कि भाई मैं हर 2 इमेज के यानी मैं हर इमेज के यानी अगर मैं कोई 10 के बाद एक और इमेज ऐड कर रहा हूँ, 11वीं इमेज ऐड कर रही हूँ, तो मैं उस पिक्चर के $2 एक्स्ट्रा लूँगी। अब जो है बायर पे है,
बायर भले मुझसे 1 पिक्चर ऐड करवाए, 2 पिक्चर ऐड करवाए, 3 पिक्चर ऐड कराए, ठीक है, तो मैंने उसकी लिमिट्स क्या रख दी कि बस मैं 4 ही पिक्चर ऐड करूँगी, भले आप कितना भी कुछ कह लें। तो उन 4 के हिसाब से मैं हर पिक्चर के जो है वो $2 आपसे लूँगी। लेकिन जैसे कि ईजी समझिए तो आप 4 2 ज़ा 8 होता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बायर मुझे मिल रहा है जो मुझसे किसी आर्टिकल में 4 इमेजेस जो है वो ऐड करवा रहा है, तो वो मुझे एक्स्ट्रा कितना पे करेगा, वो मुझे $8 पे करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने हर पिक्चर का $2 रखा है, ठीक है। तो ये मेरी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हो गई। इस सब को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो सर्विसेज आप देंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपनी प्राइजेस सेट करनी है। कोशिश कीजिएगा, न्यू सेलर हैं तो $5, $10, $15 या बहुत हो गया तो $20 से आगे नहीं जाइएगा। अपनी काबिलियत को देखते हुए जो है प्राइजेस को सेट कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन आपने प्राइजेस इतनी ऊपर ऊपर लिख दी हैं, और जो है आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन आपने प्राइजेस बहुत ही कम लिखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपका फ़ायदा उठा ले और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी का फ़ायदा उठा लें, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब ये देखिए यहाँ पे ऐड गिग एक्स्ट्रास लिखे हैं, तो ये मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, मुझे दोबारा से एक नई गिग बनानी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट आके इसे सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए उसने मुझे यहाँ पे गड़बड़ी दे दी। क्या गड़बड़ी दे दी कि भाई ये देखिए, मैं आपको शो भी कर देती हूँ, देखें क्या इसने गड़बड़ी करी है। यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये द बेस पैकेज मस्ट बी बिगर देन द शटर स्टॉक प्राइजेस, यानी ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे $5 सेलेक्ट किया है ना, तो उसने मुझसे क्या कहा है कि आपकी जो बेसिक पैकेज की प्राइस होनी चाहिए वो मैक्सिमम आपकी शटर इमेजेस से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ पे जैसे मैंने $5 सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे $10 सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, $10 सेलेक्ट कर लूँगी, ये हो गई $10, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे मैंने 10 इमेजेस की हुई हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ लिख दिया $15, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे मैंने $10 यहाँ पे भी सेलेक्ट किया, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिख दूँगी $25, ठीक है। अब देखिए वो मुझे यहाँ पे फिर गड़बड़ी देगा, आपको मैं दिखा देती हूँ, उसकी वजह भी आपको बताती हूँ क्यों देगा। ये देखिए क्या हुआ कि मेरी इमेज जो है, ठीक है, या मेरी लाइसेंस इमेज की कॉस्ट जो है वो पूरी कितनी बन रही है, जब मैं सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो $20 बन रही है, ठीक है, ठीक है, $20 बन रही है। और जब मैं $20 में $15 प्लस करूँगी तो मेरी $35 बन रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक चीज़ देखूँ तो यहाँ मेरी जो स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है वो $15 है, तो $15 जो है वो मेरे $20 से कम है। तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि उसने बोला है कि आपके पैकेजेस की जो इमेज प्राइस होनी चाहिए वो शटर इमेजेस से ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्राइस रख दूँगी $20, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे $20 रखी, ठीक है, अब ये देखिए भले ये $20 है लेकिन इस $20 में मैंने जब $20 प्लस करी तो वो कितनी बन गई, $40, ठीक है। तो ये इक्वल है, लेकिन जो मेरे पास फाइनल अमाउंट आ रहा है वो मेरी स्टैंडर्ड पैकेज से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, सही। तो यहाँ पे मैं 25 भी कर सकती थी, मैं यहाँ 30 भी कर सकती थी, 35 भी कर सकती थी, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपकी लाइसेंस इमेजेस भले कम की हों लेकिन आपके ये पैकेजेस की प्राइस जो है इन प्राइजेस से ज़्यादा होनी चाहिए, लाइसेंस प्राइजेस से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ 5 रखा है तो ऊपर 10 होनी चाहिए, नीचे 10 रखा है तो ऊपर 20 होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर यहाँ प्रीमियम पैकेज में 10 रखा है तो एटलीस्ट ये 20 या 25 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्राइस रख लें लेकिन यहाँ और नीचे जो है इत्मीनान के साथ प्राइस रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जैसे ही मैंने सेव किया इसने मेरी प्राइजेस सेव कर ली, ठीक है। अब उसने मुझे तीसरी चीज़ दे दी डिस्क्रिप्शंस एंड FAQ।
मैंने आपको जैसे बताया था आपकी गिग के बारे में डिस्क्रिप्शन या आपकी सर्विसेज के बारे में डिस्क्रिप्शंस, और FAQs क्या होते हैं वो सारी चीज़ें। सही, FAQs फ्रीक्वेंट आंसर क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था अगर कोई ऑर्डर दे रहा है आपको तो आपने उसके लिए पहले से ऐसे सवाल तैयार करके रखने हैं जो आपको लगता है कि बायर अगर मुझे नहीं जवाब देगा तो मैं फंस सकता हूँ। तो आपके दिमाग में जितने भी सवाल आए वो सारे जो हैं आपने फ्रीक्वेंट आंसर क्वेश्चंस में डालने हैं। अब ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, यानी उसने बोला है ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग। ठीक है, अब मैं इसमें कोशिश करूँगी, अब जैसे इसने यहाँ पे लिखा है कि आपके जो गिग का जो डिटेलिंग होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 120 लफ्ज़ों की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप सब देख रहे हैं, ये देखिए 120 क्या दिया हुआ है इसने, डिस्क्राइब व्हाट यू आर ऑफरिंग बी एज डिटेल एज पॉसिबल, बायर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ दिस मीट्स देयर नीड, शुड बी एट लीस्ट 120 करेक्टर्स इमेजेस दी हुई हैं। अब यहाँ पे जैसे उसने लिखा हुआ है 1200 करेक्टर्स, वहाँ पे उसने 120 दिया हुआ है। आई डोंट नो कि किस उस सेंस में दिया है, लेकिन यहाँ पे वो आपको करेक्टर इमेजेस की लिमिट दिखा रहा है। तो मैंने 192 वर्ड्स लिखे हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लिखने थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, हाय आई एम रबिया, आई एम सैयदा रबिया नासिर, आई विल राइट आर्टिकल ब्लॉग्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टोकरेंसी, माई सर्विसेज इंक्लूड SEO कीवर्ड्स, SEO रिसर्च कीवर्ड्स, शटर इमेजेस और रेफरेंसेस एंड किटेशन। यानी जितना कुछ मैंने अपने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज में दिया था वो सब मैंने यहाँ पे उठा के डाल दिया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्राइजेस भी मेंशन कर सकती हूँ, एक्स्ट्रा डिलीवरीज भी जो हैं उसके चार्ज भी पे कर मेंशन कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपनी गिग का डिस्क्रिप्शन इतना गिचर पिचर नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने जस्ट छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है, इस तरीके से मुझे जो क्वेश्चंस पूछने थे, जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि ऑर्डर लेते हुए 3 चीज़ें हमें पूछनी होती हैं बायर से। एक ये कि उसे किसी वेबसाइट पे तो अपनी काम को पब्लिश नहीं कराना, अगर कराना है तो वेबसाइट की लिंक भेजिए, और कोई अगर फाइल या डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भेजिए, अगर वो SEO फ्रेंडली कीवर्ड्स चाह रहा है तो वो भी बताइए। तो मैंने यहाँ पे 3 जो है फ्रीक्वेंट आंसर क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। वो क्या कि मैं जैसे ये ऐड FAQ देख रहे हैं आप, ऐड FAQ करूँगी ना क्लिक, तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। देखिए मैं आपको जैसे ऐड करके दिखाती भी हूँ, मैंने ऐड FAQ किया तो उसने बोला कि भाई आपको क्या क्वेश्चन करना है वो यहाँ लिखें, और अगर उसका जवाब हाँ होगा तो आप क्या चीज़ लिखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि आर यू वॉन्ट रेफरेंसेस, नहीं अगर मैं यहाँ लिखूँ डू यू वॉन्ट लिख देती हूँ। ठीक है, do you want license ओहो गलती हो गई, सो सॉरी, लाइसेंस images in your article so I charged extra dollars. ओहो extra dollar, ठीक है, extra dollar for each images। ठीक है, ये मेरा सवाल था, मैंने ये सवाल टाइप किया। उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया कि if yes then I will add images, I will add images according to your requirements। ठीक है, ये मैंने जवाब लिख दिया कि भाई अगर हाँ तो जो है मैं इमेजेस ऐड करने के लिए तैयार हूँ आपकी
रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक है, ये जैसे ही मैंने लिख दिया और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये मेरा सवाल देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। सही, इसी तरीके से जो सवाल लाइक अगर आप डाटा एंट्री कर रहे हैं तो भाई आप पूछ सकते हैं कि भाई आपको डाटा चार्ट चाहिए और जो है आपको कैसा चाहिए है डाटा चार्ट, क्योंकि डाटा चार्ट की बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। सिलेंड्रिकल होता है, इसी तरीके से सर्कल में भी होता है, बार भी होता है, इसी तरीके से लाइंस में भी होता है आपका। तो ये सारे जो हैं एक तरीके ग्राफ्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो आप सब पूछ सकते हैं। और आप पूछ सकते हैं कि भाई मैं जो हूँ वो आपको MS एक्सेल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्या मैं फॉर्मूले मेंशन करूँ या जो है जो कोड्स हैं वो मेंशन करूँ या नहीं करूँ। इस तरीके के जितने भी FAQs होंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये लाजमी ऐड कीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 2 ये 2 चीज़ें जो हैं, डू यू वांट टू पब्लिश योर वेबसाइट्स, ओ सॉरी यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, डू यू वांट टू पब्लिश योर वर्क ऑन एनी वेबसाइट, ऑन एनी अदर वेबसाइट, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये जो 2 हैं ये आपने हर हाल में ऐड करने हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि आप यहाँ पे आर्टिकल और ये सब लिख दें, तो यहाँ पे लिखिएगा, जैसे मैं आर्टिकल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। और इवन एनी नोट्स रिलेटेड टू योर वर्क या रिलेटेड टू योर एंट्री, रिलेटेड टू वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जब आप ये सवाल सारे कर लेंगे ऐड, तो उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का प्रेस कर देना है, यानी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए वो आपको लिख के दे रहा है रिक्वायरमेंट्स। क्या लिखा है? गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्टेड। क्या है यहाँ पे? एड क्वेश्चंस टू हेल्प बायर प्रोवाइडेड यू विद एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर ऑर्डर। तो जैसे यहाँ पे एक उसने लिखा है, प्लीज सेंड मी द टॉपिक्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल, एनी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस दैट यू वांट टू कन्वे थ्रू आर्टिकल। ठीक है, तो ये एक टेक्स्ट जो था ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। यानी क्या चीज़ मैंने उससे पूछी है कि भाई आप मुझे जो है अपने टॉपिक का जो है यानी रिसर्च टॉपिक आर्टिकल जो है उसका नाम भेज दें, और अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आपको किसी को देना है तो वो भी दे दें, ताकि जो है मेरे आर्टिकल के ज़रिए वो दूसरों को कन्वे हो जाए। लाइक आपने देखा है कभी भी कोई ब्रांड या कभी भी कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी पेज अगर आप कभी ओपन करके देखें तो उनमें या तो कलर जो हैं उनके उससे जो है कोई पीसफुल मैसेज जा रहा होता है, या जो है वो कोई कैप्शन लगाते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ कि जैसे अगर आप सब जो हैं ईदी फाउंडेशन के पेज पे जाएं तो ईदी फाउंडेशन के पेज पे उन्होंने जो एक कैप्शन लगाया हुआ है कि मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो शायद जो है वो है माई एम इज़ टू सर्व नीडी पीपल या कुछ इस तरीके का करके उन्होंने कैप्शन लगाया हुआ है। यानी उन्होंने इसके ज़रिए जो है अपना जो है एक मैसेज दे दिया है। सो सॉरी, मुझे वो मैसेज याद नहीं आ रहा। तो इस तरीके का कुछ जो है उन्होंने अपना एक मोटिव जो है अपने वेब पेज पे प्रमोट किया हुआ है, ताकि जो भी कोई उनकी वेबसाइट खोले तो उसे पता चल जाए कि वो जो हैं उन तमाम लोगों की मदद करते हैं जिन्हें जो हैं ज़रूरतमंद होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत ही फेमस जो है नाम है अब्दुल सत्तार एदी का। अब तो अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करे। तो उन्होंने जितना भी काम किया, तो एक वो एग्जाम्पल थी कि इस तरीके का जो है ना एक मैसेज जो है आपको अपने काम के थ्रू जो है जो कन्वे करना होता है, तो वो आप उससे पूछेंगे कि भाई आप कौन सा मैसेज जो है लोगों को कन्वे करना चाह रहे हैं अपने आर्टिकल के ज़रिए, तो वो भी मुझे बताइए। ठीक है, तो मैंने एक ये क्वेश्चन ऐड करके यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको सेव किया उसने मुझे एक गैलरी खोल के दे दी। अब ये गैलरी जो है ये बेसिकली आपका फ़ोटो कवर डिज़ाइनिंग पेज है। ठीक है, इसको हम पहले समझ लेते हैं ये है क्या। अब जैसे इसने यहाँ पे लिखा है, इंकरेज बायर टू चूज़ योर गिग बाय फीचरिंग अ
वैरायटी ऑफ योर वर्क। जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी गिग जो है वो इतनी सिंपल होनी चाहिए और आपकी सर्विसेज जो हैं वो सारी इतनी डिटेल में और आसान तरीके से लिखी हुई होनी चाहिए कि कोई भी बायर आपकी सर्विसेज को आराम से समझ ले। ठीक है, अब गिग इतनी सिंपल और आई कैचिंग होनी चाहिए। इससे क्या मतलब, यानी यहाँ पे देखिए इसने क्या लिखा है, गेट नोटिस बाय द राइट बायर विद विजुअल एग्जाम्पल ऑफ योर सर्विसेज। ठीक है, ये जो कॉर्नर पे आप ये देख रहे हैं, ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें उसने बताया हुआ है कि आप किस तरीके से अपने गिग का फोटो कवर पेज बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसी फोटो कवर पेज को जो है वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इन्होंने रिकमेंडेड साइज दिए हुए हैं, तो इन्होंने क्या लिखा है कि रिकमेंड साइज जो है आपको गिग के टाइटल या उसका कवर फोटो बनाने के लिए 1280 बाय 769 पिक्सल्स। ठीक है, इसी तरीके से कम कितना होना चाहिए, 712 बाय 430 पिक्सल्स, और मैक्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 MB तक की आपकी कवर फोटो होना चाहिए। इससे ज़्यादा ये होगा तो वो अपलोड नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपकी फ़ाइल PFD में गलती से सेव हो जाए तो आप उसको कन्वर्ट करके PNG में कर सकते हैं, और उस कन्वर्जन के लिए आपने जस्ट डायरेक्ट जो है आपने गूगल पे जाना है और PFD कन्वर्जन इनटू JPEG या PDF फाइल कन्वर्ट इनटू JPEG या फिर PNG फाइल का जो एक ऐप होता है या एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे कोई एक ऐसी पिक्चर या अपना फ़ोटो कवर बना के यहाँ अपलोड करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे जो पिक्चर अपलोड होगी वो बेसिकली कैनवा से होगी। हम कैनवा से जो है अपना फ़ोटो कवर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जब हम डिज़ाइन कर लेंगे तो उसे हम JPEG में या PNG में सेव करेंगे और उसके बाद यहाँ लाके ड्रैग कर देंगे। ये तो बात का काम है। ठीक है, इसी तरीके से जो हम फ़ोटो कवर बनाएंगे, हम चाहें तो उसी को वीडियो एनिमेशन में चेंज करके यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारी गिग का पेज तो सबको दिखेगा, लेकिन जब हमारा पेज कोई ओपन करेगा तो इस तरीके की वीडियो उसको हमारे पेज पे शो होगी, जिसमें हम उसको बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं, या अगर मैसेज ना दें तो उसको अपनी वीडियो एनिमेशन के थ्रू जो है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आओ हमसे काम करो। ठीक है, हमारे साथ काम करो। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट अप टू 2, ये देखिए, शो सम ऑफ द बेस्ट वर्क यू क्रिएटेड इन अ डॉक्यूमेंट PDF ओनली। याद रखिएगा, यहाँ पे वो सैम्पल्स क्रिएट करने होते हैं या डालने होते हैं जो काम आपने किया होता है किसी बायर के लिए, और हमेशा याद रखिएगा ये आप खुद से नहीं डाल सकते। जब आप किसी भी बायर को कोई काम करके देंगे तो जब आप ऑर्डर डिलीवर कर रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल इन दी एंड पेज पे एक बॉक्स होता है जिसमें आप उससे परमिशन मांग रहे होते हैं। वो परमिशन क्या होती है कि भाई अगर आप मुझे परमिशन दें तो ये जो काम मैंने आपका किया है इसे मैं क्या सैम्पल के तौर पे अपने सैम्पल बॉक्स में या ड्राफ्ट में डाल सकता हूँ, और अगर वो कह दे हाँ तो वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है, और अगर वो कह दे नो तो फिर सवाल नहीं पैदा होता कि आप किसी का भी जो है काम अपने यहाँ पे डाल लें। ठीक है, गलती भी नहीं कोशिश करिएगा किसी की परमिशन के बिना जो है ये काम करने की। ठीक है, तो ये पेज जो है ये हम कैनवा पे सीखेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो जो है ये यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कैनवा का जो है क्रिएशन बताऊं, ताकि आप लोग गिच पिच ना हो। ठीक है, तो जो भी कोई यहाँ तक के वीडियो देख ले वो मेरा क्लास का सेकंड पार्ट देखे, ताकि उसको फ़ोटो कवर डिज़ाइनिंग पता चले। ठीक है, एक बार मैं रिव्यू कर दूं कि जब आप लोग ये वाला पेज बना देंगे जो कि आपका असाइनमेंट था और बन जाना चाहिए, तो जब आप प्राइसिंग के पेज पे आएंगे, ठीक है, प्राइसिंग के पेज पे आने के बाद, और याद रखिएगा प्राइसिंग के पेज पे ऐसे नहीं आएगा, जब आप मुझे ये सब सेंड कर देंगे इसे ओके भी या सेव भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपने अपने पास नोट डाउन करना है और मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना था। ठीक है, जब मैं आपको ओके कर दूं उसके बाद आप आएंगे दोबारा से इधर फिल करेंगे और यहाँ से आके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, सॉरी ये तो मैं अभी बिल्कुल लास्ट वाले उस पर आ गई,
तो आप प्राइसिंग वाले पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, जब आप प्राइसिंग वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपने यहाँ पे सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे लिखनी है। इन डिटेल्स को भी आपने सेव नहीं करना, इन डिटेल्स का भी स्क्रीनशॉट लेके आप पहले मुझे सेंड करेंगे। जब मैं ओके कर दूंगी उसके बाद आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना। ठीक है, अब जैसे मेरा तो हो चुका है, तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन एंड FAQs में आ जाएंगे। ठीक है, जब आप डिस्क्रिप्शन एंड FAQs में आ जाएंगे तो आपने यहाँ पे अपना गिग का डिस्क्रिप्शन डालना है। जैसे मैंने जो भी सर्विसेज थी वो सारी यहाँ पे डाल दी हैं, आपकी मर्ज़ी आप जिस तरीके से भी डालें। इस पेज पे भी आपने सिर्फ लिखना है, लिख के मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है। जब मैं ओके करूँगी तब आपने इस पेज को सेव करना है। ठीक है, और यहाँ नीचे आके आपने अपना FAQs ऐड कर देना है, और इन FAQs को भी आप मुझे सेंड करेंगे। जब मैं ओके करूँगी फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, जब आप ये कर देंगे तो ये पेज खुल जाएगा, और इस पेज की सारा काम जो है, इस पेज पे करने वाला सारा काम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिखा रही हूँ। ठीक है, तो इसको देखने के बाद मेरी दूसरी वीडियो देखिएगा आप लोग। सही।